आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि डायबेसिक अम्ल का उदाहरण है। प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में हमें अम्ल दिया गया है और हमें बताना है डायबेसिक अम्ल का उदाहरण। तो डायबेसिक अम्ल आइए लिख लेते हैं। डायबेसिक अम्ल के बारे में समझते हैं। पहले डायबेसिक अम्ल के बारे में पूछा गया। डायबेसिक अम्ल का मतलब वह यौगिक डायबेसिक होंगे जिनके जिनकी क्षारीयता, आइए लिख लेते हैं, जिनकी क्षारीयता 2 होगी, या फिर हम कहें उनके पास 2 अम्लीय हाइड्रोजन होंगे, 2 अम्लीय हाइड्रोजन होंगे। तो आइए देखते हैं सभी सभी विकल्पों में दिए गए यौगिक की संरचना। पहले विकल्प में दिया गया ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। तो आइए ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल की संरचना देखते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल का जो सूत्र होता है वह होता है H3PO3। आइए लिख लेते हैं H3PO3। और इसकी संरचना क्या होती है ये देखते हैं। फॉस्फोरस, उसके ऊपर द्विआबंध ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे नीचे लगा होता है OH और एक और OH और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास कितने, 2 OH समूह है, 2 OH समूह है, या फिर हम कहें 2 अम्लीय हाइड्रोजन है। अम्लीय हाइड्रोजन 2 कैसे हैं, क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसलिए यह क्या हो गए, 2 अम्लीय हाइड्रोजन हो गए। तो इसकी क्षारीयता क्या हो गई, इसकी क्षारीयता हो गई, आइए लिख लेते हैं, इसकी क्षारीयता हो गई 2। क्षारीयता क्या है, 2। तो जब जिस भी अम्ल की क्षारीयता 2 होती है तो वह क्या कहलाते हैं, आइए लिख लेते हैं, वह कहलाते हैं डाई बेसिक अम्ल। तो हमारे पहला विकल्प में जो दिया गया यौगिक है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, यह क्या है, डायबेसिक अम्ल का उदाहरण है, क्योंकि इसकी क्षारीयता 2 है। आइए दूसरे विकल्प में चलते हैं। दूसरे विकल्प में दिया है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो आइए ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की संरचना देखते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है, आइए लिख लेते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4, H3PO4। और इसकी संरचना क्या होती है, आइए P लगा देंगे फॉस्फोरस, अब इसके साथ द्विआबंध ऑक्सीजन, और यहाँ पे लगा देंगे OH, एक और OH और एक और OH। ये हमारे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की संरचना है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसके पास कितने OH समूह है, 1 2 3, 3 OH समूह है। तो 3 OH समूह के कारण क्या होगा, इसकी क्षारीयता क्या होगी, इसकी क्षारीयता होगी 3। लेकिन हमें कितनी चाहिए थी, 2। क्यों, क्योंकि 2 क्षारीयता होती तभी ये डायबेसिक अम्ल कहलाता। लेकिन यहाँ पे क्षारीयता 3 है तो ये डायबेसिक अम्ल नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा दूसरा विकल्प डायबेसिक अम्ल का उदाहरण नहीं है, तो इसलिए दूसरा विकल्प गलत है। तीसरे विकल्प में दिया गया हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। तो आइए हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के बारे में समझते हैं। तीसरे विकल्प में दिया गया हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र होता है H3, आइए यहाँ लिख लेते हैं H3PO2। ये हमारा हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र है। इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी संरचना कुछ ऐसी होगी, फॉस्फोरस, उसके ऊपर द्विआबंध ऑक्सीजन, और इसके साथ में लगा होता है एक OH और 2 हाइड्रोजन। तो अगर हम ध्यान से देखें इसके पास कितने OH समूह है, 1, मतलब अम्लीय हाइड्रोजन 1 है। तो इसकी क्षारीयता क्या होगी, आइए लिख लेते हैं इसकी क्षारीयता के बारे में। इसकी क्षारीयता क्या होगी, 1 होगी। लेकिन हमें कितनी चाहिए थी, 2 चाहिए थी, लेकिन 2 नहीं है, मतलब यह भी हमारा डायबेसिक अम्ल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा तीसरे विकल्प में दिया गया तीसरे विकल्प में जो दिया है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, यह भी डायबेसिक अम्ल का उदाहरण नहीं है, तो इसलिए हमारा तीसरा विकल्प भी गलत है। आइए चौथे विकल्प में चलते हैं। चौथे विकल्प में जिक्र किया गया पायरोफॉस्फोरिक अम्ल के बारे में। तो आइए समझते हैं पायरोफॉस्फोरिक अम्ल के बारे में। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, वह होता है H4P2O7। ये पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र है। इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, फॉस्फोरस, फिर बीच में ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के ऊपर ऑक्सीजन लग जाएंगे दोनों फॉस्फोरस के ऊपर। अब दोनों फॉस्फोरस के साथ हम लगा देंगे 2 2 OH। अब हमने लगा दी दोनों फॉस्फोरस के साथ क्या लगा दी, 2 2 OH। तो यह क्या है, हमारा पायरोफॉस्फोरिक अम्ल की संरचना है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें कितने OH समूह है, 4 OH समूह है। 4 OH का मतलब क्या है, 4 हमारे अम्लीय हाइड्रोजन है। तो 4 अम्लीय हाइड्रोजन का मतलब क्षारीयता क्या होगी, इसकी इसकी क्षारीयता होगी 4। क्षारीयता 4 का मतलब क्या हो गया, यह भी हमारा क्या है, डायबेसिक अम्ल नहीं है। डायबेसिक अम्ल के लिए क्या होना था, इसके पास क्षारीयता 2 होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी क्षारीयता क्या है, 4 है। इसका मतलब क्या है, चौथे विकल्प में जो उदाहरण दिया गया पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का, यह भी हमारा डायबेसिक अम्ल का उदाहरण नहीं है। तो इस यहाँ से हमें क्या पता चलता है, डायबेसिक अम्ल का उदाहरण क्या है, पहले विकल्प में जो दिया गया है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। तो यहाँ से हमें पता चलता है इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प, पहला विकल्प। और यहाँ तक हमारा प्रश्न हल, इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।